बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ तारिक अंदाज़ा एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट KZ। स्टूडेंट, आज जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वो है 7.4 मैट्राइसिस क्लास मैट्रिक। पहला सवाल देखें क्या कह रहा है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। जो कुछ मैट्राइसिस आपको दिए हुए हैं, 3 पार्ट या 4 पार्ट है पहले सवाल के, उनका मालूम क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है हमें। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। जो आपको मैट्रिक्स मिला हुआ है सबसे पहले आप उसको एक नाम दे दें। मैं इसको नाम दे रहा हूं ए का, मैंने दिया ए इज इक्वल टू, इसको मैंने ए का नाम दे दिया 5, 3, 4 एंड 2। अब देखें मुझे इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट की निशानी ये है, इज इक्वल टू। इसमें 2 डायगोनल है भाई, एक डायगोनल ये वाला है अगर आप देख सकते हैं, और एक ये वाला बनता है। ठीक है जी। अब जरा देखिए ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, बेसिकली ये बनाइएगा नहीं आप, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है। अब ये क्या होगा, यहां पर ये जो मेन डायगोनल वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लिकेशन जब हमने की थी दो मैट्राइसिस की, बीच में लगाया था प्लस, याद होगा आपको, मगर डिटर्मिनेंट में जो बीच में साइन लगती है वो माइनस लगती है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 माइनस 2 3 4 12। तो ये कितना आया, ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है ये कितना आया, 12 में से 10 गए तो 2 बचे, मगर बड़ी वाली टर्म वाली साइन आएगी वो है माइनस, तो माइनस का 2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ये था पहला सवाल। दूसरे सवाल की जाने चलते हैं, बकिया पार्ट भी आप इसके सॉल्व कर लिएगा इसी तरीके से। दूसरा सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर। कुछ मैट्राइसिस इन्होंने दिए हुए 3 या 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, एक मैंने ले लिया। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है, ठीक है, मैट्राइसिस जो आपको गिवन है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ और आ गया तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। जैसे कि -2 आया था, इसका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। अगर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है। अब जरा देखें, इसको मैं वही तरीके से सॉल्व करूंगा कि भाई लेट, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, यानी कि इसको मैंने नाम दिया 2, 4, 3 एंड 6। ठीक है जी। मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे कीजिएगा। तो जरा देखें, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट में मालूम करके देखूंगा, तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, लीडिंग डायगोनल वाले 2 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में माइनस लगता है फॉर्मूले का, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना होगा, 2 6 12 माइनस 4 3 12। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो मैंने कहा था जब 0 आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप लिख दें इट इज a singular matrix, it is a singular matrix, या given matrix is singular। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जाने। सवाल नंबर 3 फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्राइसिस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा कि उसका क्या करें, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बताएं। कुछ मैट्रिक्स आपको गिवन थे, हमने एक सॉल्व किया था। अब ये कह रहा उन्हीं मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है उनका एडजॉइंट लेना बताएं, एडजॉइंट लेकर बताएं क्या होगा। तो भाई मैंने उसका बी पार्ट उतारा इस बार क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यही मैट्रिक्स यूज करना है। सबसे पहले जो चीज है वो यही है कि भाई इसको नाम दे दें, कोई नोटेशन दे दें इसको कोई। तो -4 -5 2 और 2, मैंने इसको नाम दे दिया किसका, ए का। अब मैं क्या मालूम करना है, एडजॉइंट मालूम करना। तो मैं लिखूंगा इधर एडजॉइंट, किसका मालूम करना है भाई, किसका मालूम करना है, ए का। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, अब जरा देखें यहां क्या है, बहुत सिंपल है, लीडिंग डायगोनल वालों की पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी, यानी कि 2 इधर चले जाएगा, -4 इधर आ जाएगा, और इन दोनों की साइन चेंज होगी। जैसे कि ये +2 है तो इस बार -2, और ये -5 है तो +5। ठीक है जी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो आपने पहले सवाल में डिटर्मिनेंट लेना सीखा, दूसरे सवाल में फिर डिटर्मिनेंट लिया, सिंगुलर नॉन सिंगुलर बताया, और तीसरे सवाल में एडजॉइंट। ये बात मैंने इसलिए रिपीट की है क्योंकि आने वाला जो सवाल है वो है इनवर्स का, इनवर्स लेकर बताएं। तो इनवर्स के फॉर्मूले में क्या होगा, हम यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ये वाली जो चीज है क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी हमने, और ये वाली जो चीज है सवाल नंबर 3 में हमने सीख ली, एडजॉइंट लेना। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये एक्सरसाइज का। आने वाले सवालात भी इसी पर बेस करेंगे 7.4 के। तो अब इस सवाल को
देखें क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। इनवर्स मालूम करो दर्ज झेल मैट्रिसेस के एफ तक पार्ट इस सवाल में दिया, यानी कि 6 पार्ट दिए इन्होंने। इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मालूम होगा। इसका मतलब कुछ ऐसे सवालात भी हैं जिसमें एग्जिस्ट वो इनवर्स नहीं करता। तो अब जरा देखें इनवर्स है क्या भाई। इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये इसका फॉर्मूला है भाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या किया, 0/2 लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया 2/0 तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, जब आप 2/0 लिखे कर कैलकुलेटर में इक्वल टू की निशानी दबाएंगे तो क्या होगा, आपको शो करेगा मैथ एरर। ठीक है, तो यानी कि इन्फिनिटी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो ए का डिटर्मिनेंट है ये बस 0 ना आए, समझ में आ रही बात। यानी कि ये अगर नीचे कोई नंबर आ जाता है तो चलेगा। अब ए का डिटर्मिनेंट नीचे मौजूद है, अगर नीचे इधर 0 आ जाए, इधर 0 अगर नीचे आ जाए तो ये तो सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। तो भाई हम हर सवाल में पहले इसको मालूम करेंगे बाद में इसको मालूम करेंगे। ठीक है, मैंने वजह बता दी, अगर नीचे इस फॉर्मूले में 0 आएगा तो तमाम को क्या कर देगा, इन्फिनिटी कर देगा, यानी कि ए का इन्वर्स नहीं होगा। इफ इट एग्जिस्ट तो हम क्या लिख देंगे कि भाई ए का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो 0 आ जाता है ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट नीचे है, तो अगर इस फॉर्म में कुछ चीज़ होती है तो भाई ये तो बात की बात है, पहले हम ये नीचे वाली चीज़ चेक करें कहीं 0 तो नहीं है। ठीक है, तो हर सवाल में हम ये 2 बातें कहेंगे। अब ये क्या होगा, एडजॉइंट भी आपने लेना सीखा है, ए का डिटर्मिनेंट भी लेना सीखा है। तो सबसे पहले आप इसको नाम दे दें। इसको मैंने नाम दे दिया ए का, लेट 2 5 6 7, इसको मैंने नाम दिया ए का। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, दोनों मालूम करने हैं ए का इन्वर्स निकालने के लिए भाई। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 7 माइनस 6 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 5 30, तो ये कितना हो जाएगा आंसर में माइनस का 16। इसका मतलब ये 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया कुछ और आ गया तो इसका मतलब ए का इन्वर्स निकलेगा ही निकलेगा। अब जरा देखें एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है अब हमने, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हम जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका फार्मूला क्या है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज, 7 इधर 2 इधर, और इन दोनों की साइन चेंज, यानी कि 5 प्लस का है तो माइनस का, प्लस का 6 है तो माइनस का 6। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया, दोनों को फॉर्मूले में रख दें। अब आप ये फॉर्मूला अब लिखकर उसको दिखाएंगे कि भाई ये फॉर्मूला है इसका। पहले तो आपके ये जहन में था खाली, तो आपने लिखा ए का इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है भाई, अब इधर हम कर लेते हैं सवाल को, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया भाई, ये रहा 7 माइनस का 5 6 माइनस का और ये 2 डिवाइडेड बाय क्या है माइनस का 16। ठीक है जी, अब क्या होगा, ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, अब देखिए माइनस का 16 सबको डिवाइड कर रहा है, तो आप सबसे डिवाइड कर दें, चाहे तो आप इसको बाहर निकाल के 1/, के साथ लिख दें मैट्रिक्स के साथ, तो वो भी आंसर बेहतर है। तो हम अगर सबको से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 16, और ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 16, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 16, और ये हो जाएगा 2 माइनस का 16। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स बंद। अब जरा देखें ए का इन्वर्स का आप आंसर लिख दें, वो क्या होगा भाई, अब 7/16, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, तो ये हो जाएगा 7/16, माइनस ऊपर लगा दें भले नीचे लगाएं आपकी मर्जी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5/16, ये कैंसिल नहीं हो सकता है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हुआ, 2 3 6, 2 8 16, तो 3/8 आ गया इधर, और यहाँ पर क्या है 2 1 2, 2 8 16, यानी कि 1/8, मगर वो किसका होगा, माइनस का होगा। तो
तो ए का इन्वर्स आपने निकाल लिया इस तरह से। अब चलते हैं एफ पार्ट की जानिब। भाई वही चीज़ कि भाई सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो इसको पहले तो आप नाम दे दें, लेट ए इज इक्वल टू 2 1 3 और 3/2। ये आपने इसको नाम दे दिया। ए का डिटर्मिनेंट आप मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 माइनस बीच में आएगा 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से। ठीक है जी, तो आप क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बचा 3 और ये हुआ माइनस 3 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है आपका क्या होगा, अब देखिए 0 आ गया, तो इसका मतलब मैंने बताया था अगर 0 इस तरफ पुट करेंगे हम तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या होगी, मैथ एरर हो जाएगा, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ए का इन्वर्स। तो आप लिख दें ए का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं पे आपको आंसर हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब।